हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से अपन चर्चाएं कर रहे थे राजस्थान इतिहास के बारे में। राजस्थान इतिहास पर लास्ट में अपन जो चर्चाएं कर रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं थी। हमने राज सिंह पर चर्चाएं की। राज सिंह क्या था, कैसे था। राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई, भारत की सबसे बड़ी अकाल राहत झील रही है। कहीं ना कहीं औरंगजेब का काफ़ी विरोध भी किया है। राज सिंह की छत्री अमर सिंह प्रथम के पश्चात राज सिंह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी छत्री आहड़ में ना होकर कहां पर थी, कुंभलगढ़ में। हम लोग आज चर्चाएं करेंगे जयसिंह प्रथम के बारे में। जयसिंह प्रथम के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। जयसिंह के बारे में बातें करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण शासक है जयसिंह। जयसिंह के बारे में चर्चाएं करूं, 1680 से लेकर 98 ईस्वी तक शासक रहा है कौन? जयसिंह। कहते कि जयसिंह जैसे शासक बना। जयसिंह ने संधि कर ली है किससे? जयसिंह ने संधि कर ली है, अपन कह सकते हैं औरंगजेब का इस समय एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है बहादुर शाह, या मैं कहूं मुअज्जम। ये मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से अगला बादशाह बनेगा, मुअज्जम से। मुअज्जम कौन है? औरंगजेब का बेटा है। औरंगजेब का बेटा है। औरंगजेब का बेटा है मुअज्जम। कहते हैं कि संधि कर ली मुअज्जम से। संधि कब हुई है? जून 1681 में। 1681 ईस्वी में हमने यहां पर बातें की हैं और कहते हैं इस संधि के तहत पुरमंडल और बदनौर की जागीरें जजिया के बदले मुगलों को दे दी। जयसिंह 1680 से लेकर 98 तक था, संधि मुअज्जम से। औरंगजेब का बेटा है। ऐसा कहते हैं यह संधि जून 1681 ईस्वी में हुई है। इस संधि के तहत पुर, मंडल और बदनौर की जागीरें जजिया के बदले मुगलों को दे दी हैं। दिक्कत यह थी कि राज सिंह ने जब औरंगजेब 1679 में 1679 में जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, मतलब मुसलमानों को छोड़कर सबसे लिया जाने वाला टैक्स है। ऐसा कहते हैं जब यह टैक्स सबसे वसूला गया है, लेकिन राज सिंह ने इसका सख्त विरोध किया है। लेकिन राज सिंह की मृत्यु के बाद उसका बेटा संधि कर लिया है और जजिया के बदले पुरमंडल की जागीरें दे दिया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें सारे लोग, बिल्कुल। हम लोग चर्चाएं ये किए थे जयसिंह के बारे में। जयसिंह ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। जयसिंह के बारे में हम लोग बात की है। जयसिंह ने गोमती नदी रोककर निर्माण करवाया जयसंबंध झील का। जयसिंह ने गोमती नदी रोककर निर्माण करवाया जयसंबंध झील का। और जयसंबंध झील कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। जयसंबंध झील है उदयपुर में।
गोमती नदी रोककर निर्माण करवाया जयसम्मन झील का, और जयसम्मन झील उदयपुर में स्थित है। देखो जयसम्मन झील, सॉरी इस टाइम सलूम्बर में है, ये वर्तमान में सलूम्बर जिले में है। ऐसा कहते हैं कि जयसम्मन झील का जो प्राचीन नाम है ढेवड़ झील। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ढेवड़ झील है। प्राचीन नाम है ढेवड़ झील। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दिया करें यार। बिल्कुल सबको गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हम लोग चर्चाएं जयसम्मन झील के बारे में कर रहे हैं कि जयसम्मन झील सलूम्बर में स्थित है। प्राचीन नाम ढेवड़ झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील दोस्तों? जयसम्मन झील। मैं मानता हूं कि आप प्राचीन और कृत्रिम को तो समझते ही होंगे। देखो कृत्रिम क्या है और प्राकृतिक क्या है? प्राचीन जानते हैं पुरानी। प्राकृतिक क्या है? जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो। और कृत्रिम क्या है? जो किसी मानव द्वारा बनवाई गई हो या निर्माण करवाया गया हो, कृत्रिम है। जयसम्मन झील के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जयसम्मन झील पर कुल टापू कितने हैं? कुल टापू हैं 7। कितने हैं? 7। इनमें सबसे बड़ा टापू बावा का भागड़ा है। सबसे बड़ा टापू बावा का भागड़ा है। और ऐसा कहते हैं इस टापू पर एक होटल संचालित है। आइसलैंड रिसोर्ट। इस टापू की अपन आगे यहां बात करें, सबसे छोटा टापू है प्यारी। सबसे छोटा टापू है प्यारी। और प्यारी पर मीणा व भील जाति निवास करती है। मीणा व भील जाति निवास करती है। यहां देखें आप, हमने देखा है कि जयसिंह ने गोमती नदी रोककर निर्माण करवा दिया जयसम्मन झील का। जयसम्मन झील सलूम्बर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम है ढेवड़ झील। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऐसा कहते हैं कि कुल 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा है, सबसे छोटा प्यारी है। बाबा के भागड़ा पर एक होटल है आइसलैंड रिसोर्ट। प्यारी पर मीणा व भील जाति नहीं कहेंगे अपन, इसको जनजाति कह देते हैं। अब ये जनजाति शब्द प्रयोग होगा। जनजाति निवास करती है। ऐसा कहते हैं जयसम्मन झील से 2 नहरें निकलती हैं। 2 नहर निकलती हैं। एक का नाम है श्याम और दूसरी का नाम है भाट। श्याम और भाट नामक 2 नहरें निकलती हैं। ऐसा कहते हैं कि जयसम्मन झील पर सर्वाधिक जलीय जीव निवास करते हैं, इसीलिए इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। देखें आपके गोमती नदी रोककर निर्माण करवाया जयसम्मन झील का, जो कि सलूम्बर में स्थित है। प्राचीन नाम ढेवड़ झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कुल 7 टापू हैं। सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा है, जिस पर होटल है आइसलैंड रिसोर्ट। 2 नहरें हैं श्याम और भाट। सबसे छोटा टापू है प्यारी। प्यारी पर मीणा व भील
जनजाति निवास करती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। हम लोग जयसंबंध के बारे में एक दो बात और करें। देखो यहीं लिख देता हूं मैं, जयसंबंध झील को जलचरों की बस्ती, जयसंबंध झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। यहां पर हमने देखा है इस झील के किनारे, इस झील के किनारे रूठी रानी का चित्रित महल स्थित है। रूठी रानी का चित्रित महल स्थित है। इस झील के किनारे रूठी रानी का चित्रित महल स्थित है। देखें, समझें इसको, और यहीं से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे और बात करते हैं जयसिंह के अलावा अमर सिंह सेकंड के बारे में। यहाँ देख लें आप, हम लोग यहां पर बात किए हैं अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड के बारे में बात करूं मैं, 1710 से 1698 से 1710 की बात है। दोस्तों, अमर सिंह सेकंड के समय एक समझौता हुआ, देवारी समझौता। इसके शासनकाल में 1707-8 में एक समझौता हुआ, देवारी समझौता। देखो दोस्तों, एक बात तो ये है कि जो देवारी नामक जो स्थान है, ये जो देवारी स्थान है ना, ये देवारी स्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और ये 3 रियासतों के मध्य, सबसे बड़ी बात यह है कि देवारी नामक स्थान पर यह समझौता हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, देवारी समझौता कहा गया है। यहां पर अपन बात करें देवारी समझौते के बारे में, 3 रियासतों के बीच हुआ, जिसमें मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ के शासक कौन है, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड है। एक रियासत रही है मारवाड़, और मारवाड़ में कौन है, अजीत सिंह। मारवाड़ से कौन है इसमें, अजीत सिंह। एक रियासत और रही है जिसका नाम है जयपुर, नहीं कहेंगे अभी तो आमेर ही कहेंगे, आमेर। और आमेर का कौन है, सवाई जय सिंह। आमेर का कौन है दोस्तों, सवाई जय सिंह है। ये देखें, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710 तक शासक रहे हैं। इनके शासन काल में 1707-8 में एक समझौता हुआ, देवारी समझौता। भाई देवारी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए नाम पड़ा है देवारी समझौता। 3 रियासतों के बीच हुआ, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य। भाई मेवाड़ का शासक इस समय अमर सिंह सेकंड है, मारवाड़ का शासक इस समय अजीत सिंह है, और आमेर का शासक इस समय सवाई जय सिंह है। हुआ क्या था, आपको मैंने लास्ट क्लास में जैसा कि थोड़ा बहुत अजीत सिंह के बारे में जिक्र भी किया था। अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की कैद से मुक्त करा कर ले आया, और कहते हैं कि 1678 से लेकर 1708 तक मारवाड़ का संघर्ष ही रहा है, किससे, दिल्ली से, मुगलों से। लेकिन सवाई जय सिंह के मामले में क्या रहा, भाई अजीत सिंह तो पहले से ही जोधपुर उनके हाथ में नहीं है। सवाई जय सिंह के साथ क्या हुआ, एक घटना घटित हुई। देखो मैं बता देता हूं, यहां पर सवाई जय सिंह 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे।
और यहां पर बात करूं मुगल बादशाह के बारे में, 1707 में एक मुगल बादशाह है औरंगजेब। एक मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब के दो बेटों का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक है मुअज्जम, एक है आजम। मुअज्जम और आजम। मुअज्जम और आजम की मैं बातें करूं, मुअज्जम और आजम, यहां इसके दो बेटे हैं। ये भी बेटा है बड़े वाला, ये भी बेटा है जो दूसरे वाला है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई है कब? 1707 में। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई है, औरंगजेब के दोनों बेटों के मध्य, मुअज्जम और आजम के मध्य, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होने लगा है। उत्तराधिकार संघर्ष होने लगा है। और इस उत्तराधिकार संघर्ष की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक युद्ध ने जन्म लिया है, जाजऊ युद्ध ने। कौन से युद्ध ने? जाजऊ युद्ध ने। दोस्तों कहते हैं कि जाजऊ युद्ध ने जन्म लिया है, और इसमें आजम का साथ दे रहा है कौन? साथ दे रहा है कौन दोस्तों? सवाई जयसिंह। साथ दिया किसने? सवाई जयसिंह ने साथ दिया। जैसे ही सवाई जयसिंह ने साथ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से जीता कौन है? मुअज्जम। और यही मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से क्या बना है? मुगल बादशाह। बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बना कौन? मुअज्जम। ये मुगल बादशाह बन गया। लो साहब, मुगल बादशाह बन गया, मुगल बादशाह बना, यहां बन गया मुगल बादशाह। कहते हैं कि शासक बनते ही या बादशाह बनते ही आक्रमण कर अधिकार किया। बादशाह बनते ही आक्रमण कर अधिकार किया किस पर? आमेर पर। कहीं ना कहीं सवाई जयसिंह से बदला लेना था, क्योंकि सवाई जयसिंह के लिए तो दोनों ही राजकुमार, मुगल राजकुमार बराबर थे ना। लेकिन सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का। जीत कौन गया? मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से क्या बना? शासक बना। आमेर पर अधिकार किया, और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा। जिसे कई जगह इस्लामाबाद भी कहा है, मोमिनाबाद रखा। क्या रखा दोस्तों? मोमिनाबाद रखा। तो बादशाह बनते ही आक्रमण कर अधिकार किया आमेर पर, और आमेर का नाम बदलकर रखा है मोमिनाबाद। ये मोमिनाबाद नाम रख दिया है। और कहते हैं कि सवाई जयसिंह के स्थान पर सवाई जयसिंह के भाई चीमाजी को, जिसे अपन विजय सिंह भी कहते हैं, विजय सिंह को या चीमाजी को आमेर की गद्दी पर या मोमिनाबाद की गद्दी पर बैठाया है। अर्थात सवाई जयसिंह भी क्या हो गए हैं? बेघर हो गए हैं। अर्थात अजीत सिंह पहले से ही हैं। तो दोनों के दोनों भयंकर दुखी हैं इस समय, और दोनों लिपट कर बड़े दुख व्यक्त किया दोनों ने, और सोचा कि इस समय मुगल कमजोर अवस्था में है, और यही वो टाइम है जब हम वापस पुनः अपनी गद्दी प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से सवाई जयसिंह आमेर और मारवाड़ के अजीत सिंह मिलकर किसके पास मदद मांगने पहुंचे? मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के पास, अमर सिंह सेकंड के पास। तब जाकर क्या हुआ? देवारी नामक स्थान पर इनकी मीटिंग हुई और एक समझौता हुआ, उसे नाम दिया देवारी समझौता। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप कुछ चलने दो, मैं बोलूंगा।
तो दोस्तों एक बड़ी जरूरी सूचना है आपके लिए, उत्कर्ष लेकर आया है 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, 28 मार्च तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर महाबचत ऑफर कह सकते हैं, गजब का 90% डिस्काउंट है और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो आज ही जुड़े उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप के साथ और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स एंड बुक्स पर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो इनके लिए आपको डाउनलोड करना है उत्कर्ष ऐप, फिर आप जुड़े और सफलता में निश्चित माने कि उत्कर्ष आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, यहां तक बातें कर ली है और वापस हमने बातें की देवारी समझौते की। ये दोनों मदद मांगने के लिए आए हैं। अमर सिंह ने कहा कि मदद तक तो ठीक है, लेकिन मैं मदद करूं क्यों, रीजन क्या है, मेरे को फायदा क्या है आपकी मदद करने से, प्रश्न तो ये था। भाई ये दोनों बोले बात तो सही है, युद्ध होगा तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, मेरे को फायदा क्या है। इन दोनों ने कहा महाराज आप बताएं आप क्या चाहते हैं, हम पे जो पॉसिबल हो सकेगा हम करेंगे। मेवाड़ के बड़सी बोले कि यार आपसे तो लेना ही क्या, बस मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि अगर आप लोग राजा बन जाते हैं, या अगर आप राजा बन जाते हैं, सवाई जय सिंह को बोला, अजीत सिंह को बोला, अगर आप राजा बन जाते हैं, अमर सिंह सेकंड ने, अमर सिंह सेकंड ने, अमर सिंह सेकंड ने देवारी समझौते के तहत, अमर सिंह सेकंड ने देवारी समझौते के तहत शर्त रखी, अमर सिंह सेकंड ने देवारी समझौते के तहत शर्त रखी, मेरी बेटी चंद्रा कंवर का विवाह, चंद्रा कंवर का विवाह आमेर के सवाई जयसिंह के साथ होगा, के साथ होगा, और उससे होने वाली संतान, और उससे होने वाली संतान ही आमेर की शासक बनेगी, आमेर की शासक बनेगी। मेरी बेटी चंद्रा कंवरी का विवाह आमेर के सवाई जयसिंह के साथ होगा और उससे होने वाली संतान ही आमेर की शासक बनेगी। अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710 तक शासक था। शासनकाल 1707-8 में शासनकाल में एक समझौता हुआ, देवारी समझौता, जो 3 लोगों के मध्य हुआ है, 3 रियासतों के मध्य हुआ है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। मेवाड़ का शासक अमर सिंह सेकंड है, मारवाड़ का अजीत सिंह है, आमेर का सवाई जयसिंह। इधर बात करें, अमर सिंह सेकंड ने देवारी समझौते के तहत शर्त रख ली है कि अगर आप राजा बने तो मेरी बेटी चंद्रा कंवरी का विवाह आमेर के सवाई जयसिंह के साथ होगा और उससे होने वाली संतान ही आमेर की शासक बनेगी। लेकिन इसी समय अजीत सिंह भी दाव खेल गया। जैसे ही इस समझौते का पता मुगल बादशाह को लगा तो मुगल बादशाह ने फोन कर दिया, मुगल बादशाह ने लेटर लिखा कि अमर सिंह के पास, महाराज आप आपकी और मेरी तो दुश्मनी क्या है, आप तो भाई हो हमारे। बोला कि अजीत सिंह को शासक स्वीकार करना है ना, लो कर लिया, अजीत सिंह को शासक स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाई जयसिंह को शासक स्वीकार करने में टाइम लगाया, 1710 में जाकर शासक स्वीकार किया किसको, सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह ने शासक बनते ही सबसे पहले अपने भाई चीमा जी विजय सिंह को जेल में डाला, जयगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया। और जयगढ़ दुर्ग में जिस स्थान पर बंदी बनाया, कहते हैं कि वहीं आगे जाकर इनकी डेथ हो जाएगी। तब से लेकर आज तक ही वह स्थान विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। और विजयगढ़ी नामक स्थान
आमेर में या आगे चलकर जयपुर में राजनीतिक विद्रोहियों को दंडित करने के लिए, राजनीतिक विद्रोहियों को पनिशमेंट देने के लिए सेट हो गया था। और फिर वही उसी स्थान पर राजनीतिक विद्रोहियों को क्या दिया जाता, पनिशमेंट दिया जाता। यहीं पर अपन और भी बातें कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, जैसे अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड अमर सिंह सेकंड ने शरण दी है, अमर सिंह सेकंड ने शरण दी है किसको, दुर्गादास राठौड़ को। शरण दी है दुर्गादास राठौड़ को, शरण दी है साहब दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ उपनाम देखें, मारवाड़ का कर्ण कह दूं इसको, मारवाड़ का कर्ण। अणविंध्या मोती, अणविंध्या मोती, अनमोल मोती। गेरी बोल्डी भी कहते हैं किसको, गेरी बोल्डी भी कहते हैं किसको दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को शरण दी गई है और कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा, विजयपुर, सादड़ी, रामपुरा, विजयपुर और सादड़ी, रामपुरा, विजयपुर और सादड़ी, इनका सूबेदार नियुक्त किया तथा रामपुरा का तो हाकिम नियुक्त किया, तथा रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया है, रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया है। एक प्रश्न कई बार पहले भी पूछा जा चुका है कि दुर्गादास राठौड़ को कहां का हाकिम नियुक्त किया गया, तो दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया। कहां का हाकिम, रामपुरा का। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, लेकिन उससे पहले एक दो बात और बता देता हूं मैं। दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु है वो उज्जैन में हुई है, उज्जैन एमपी में। यहीं पर महाकालेश्वर की नगरी में, उज्जैन में ही इनका स्मारक भी है और क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। किसके किनारे दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हमने यहां पर देखा है कि अमर सिंह सेकंड ने शरण दी है दुर्गादास राठौड़ को। 3 उपनाम है, मारवाड़ का कर्ण है, अणविंध्या मोती है, गेरीबोल्डी है। रामपुरा, विजयपुर, सादड़ी का सूबेदार नियुक्त किया है, जबकि रामपुरा में हाकिम पद पर भी नियुक्त रहे हैं। मृत्यु उज्जैन एमपी में हो गई है, स्मारक उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा सा। अच्छा, आगे यहां पर बातें करें, इनके बाद एक राजा बनता है संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड के बारे में बात करते हैं। संग्राम सिंह सेकंड 1710 से लेकर 34 तक, 34 तक संग्राम सिंह सेकंड की बातें कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है संग्राम सिंह सेकंड। देखो, संग्राम सिंह सेकंड की अगर मैं बातें करूं, संग्राम सिंह सेकंड अच्छा शासक रहा है। संग्राम सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया सहेलियों की बाड़ी का। निर्माण करवाया किसका, सहेलियों की बाड़ी का।
और सहेलियों की बाड़ी कहां पर है रे? उदयपुर में। निर्माण करवाया सहेलियों की बाड़ी का उदयपुर में स्थित है। दूसरा बैद्यनाथ, बैद्यनाथ मंदिर का, और बैद्यनाथ मंदिर कहां पर है? सीसरमा गांव में। सीसरमा गांव में। सीसरमा गांव कहां पर है? उदयपुर में। बैद्यनाथ मंदिर की बात की, सीसरमा गांव उदयपुर में स्थित है। इस बैद्यनाथ मंदिर के बाहर, इस बैद्यनाथ मंदिर के बाहर ऐसा कहते हैं कि बैद्यनाथ प्रशस्ति स्थित है। बैद्यनाथ मंदिर के बाहर बैद्यनाथ प्रशस्ति स्थित है। और बैद्यनाथ प्रशस्ति की बात करूं, इस बैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक रूप भट्ट है। बैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? रूप भट्ट है। हमने यहां पर चर्चा की। राम सिंह सेकंड 1700, भाई संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734 तक रहे हैं। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर में। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया सीसरमा गांव में। बैद्यनाथ मंदिर के बाहर बैद्यनाथ प्रशस्ति स्थित है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? रूप भट्ट है। हम लोग यहां पर बातें करें संग्राम सिंह सेकंड के समकालीन, संग्राम सिंह सेकंड के समकालीन संग्राम सिंह सेकंड के समकालीन जयपुर का शासक सवाई जयसिंह था। जयपुर का शासक सवाई जयसिंह था। समकालीन शासक सवाई जयसिंह था, जो कि कहां से है? जयपुर से। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। देखो, सवाई जयसिंह, जयपुर की हमने बातें की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सवाई जयसिंह जयपुर का लगातार मराठों से गजब के संघर्ष चल रहे हैं। जैसा कि 1715 में पीलसूद का युद्ध हुआ जिसमें सवाई जयसिंह की जीत हुई है, जैसा कि 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ उसमें हार गए हैं कौन? सवाई जयसिंह। जैसे ही मंदसौर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मंदसौर युद्ध में इनकी हार हुई, ये सीधे कहां पहुंचे? ये सीधे पहुंचे कहां पर? मेवाड़। जैसे ही मेवाड़ पहुंचे हैं भाई, जैसे ही ये कहां पहुंचे? मेवाड़ पहुंचे। और मेवाड़ पहुंचते ही ये संग्राम सिंह सेकंड के साथ मिलकर एक प्लानिंग करने लगे। और संग्राम सिंह सेकंड के साथ मिलकर इन्होंने हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। संग्राम सिंह सेकंड से जाकर सवाई जयसिंह ने एक रिक्वेस्ट की। भाई संग्राम सिंह सेकंड का जीजा है कौन? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का साला है कौन? संग्राम सिंह सेकंड। क्योंकि संग्राम सिंह सेकंड की बहन कौन है? चंद्रा कंवर। और चंद्रा कंवर का विवाह किससे हुआ है? सवाई जयसिंह से। अब ये पहुंचा है, पहुंचते इन्होंने कहा कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि मराठों को ठिकाने लगाए जा सके, अर्थात राजपूतों का एक संगठन क्रिएट करिए। राजपूतों के संगठन को लेकर प्लानिंग होने लगी। और जब राजपूतों के संगठन को लेकर बातें होने लगी तो कहते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1733 के मंदसौर युद्ध में हार हुई है। मंदसौर युद्ध में मराठों के विरुद्ध हार हुई है। मंदसौर युद्ध में मराठों के विरुद्ध हार हुई किसकी? सवाई जयसिंह की। और सवाई जयसिंह सीधे संग्राम सिंह सेकंड के पास पहुंचा और संग्राम सिंह सेकंड ने एक योजना बना ली किसकी? हुरडा सम्मेलन की। एक बार आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें।
कहते हैं कि एक हुरडा सम्मेलन की बात कर रहे थे अपन। यहां पर एक सम्मेलन हुआ है हुरडा, हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन कब हुआ है? 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734। हुरडा सम्मेलन का योजनाकार, भाई हुरडा सम्मेलन का योजनाकार कौन था? ये देखें, हुरडा सम्मेलन का आयोजक कौन था, कौन है? आयोजक कौन था? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुरडा सम्मेलन का संयोजक कौन है? हुरडा सम्मेलन में मेवाड़ से भाग कौन ले रहा है, वो देख लेते हैं। हुरडा सम्मेलन में जयपुर से भाग कौन ले रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हुरडा सम्मेलन में बीकानेर से कौन भाग ले रहा है? हुरडा सम्मेलन में बीकानेर के अलावा जयपुर देख लिया हमने, कहा किशनगढ़ से कौन भाग ले रहा है? हुरडा सम्मेलन में कोटा से भाग कौन ले रहा है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हुरडा सम्मेलन में नागौर से कौन आया है? हुरडा सम्मेलन में जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, नागौर और करौली से कौन आया है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि हमने हुरडा सम्मेलन की बहुत सारी बातें की। हुरडा सम्मेलन का योजनाकार कह लूं या कह लूं हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने बनाई, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुरडा सम्मेलन की योजना जिसने बनाई वही रूपरेखा बनाने वाला व्यक्ति है। तो हुरडा सम्मेलन का जो योजनाकार है उस व्यक्ति का नाम है संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड। हुरडा सम्मेलन का आयोजक है जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। हुरडा सम्मेलन का संयोजक है सवाई जयसिंह। कौन है दोस्तों? सवाई जयसिंह। हुरडा सम्मेलन में मेवाड़ का शासक कौन रहा है? मेवाड़ का शासक भी कौन है? जगत सिंह सेकंड। और सब लोग जानते हैं हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? जगत सिंह सेकंड ने की है अध्यक्षता। जयपुर से कौन है? सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। बीकानेर से कौन था दोस्तों? जोरावर सिंह। किशनगढ़ से कौन था? राज सिंह। कोटा से कौन था? दुर्जन साल। नागौर से था भक्त सिंह। करौली से था गोपाल पाल। यानी कि हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा जिले में हुआ है, वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में हुआ है। इसके योजनाकार कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। आयोजक कौन थे? जगत सिंह सेकंड। संयोजक कौन थे? सवाई जय सिंह। मेवाड़ से भाग लिया जगत सिंह सेकंड ने, जो कि अध्यक्ष रहे हैं। जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, कोटा के दुर्जन साल और दोस्तों नागौर के भक्त सिंह, करौली के गोपाल पाल। एक बात ढंग से समझे, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है यह। ऐसा कहा जाता है हुरडा सम्मेलन के बारे में, कई काफी सारे तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं हुरडा सम्मेलन में।
हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह ने की क्यों, यह प्रश्न भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। भाई जबकि बाप ने पूरी योजना बनाई है तो बेटा अध्यक्षता कैसे कर सकता है? भाई बेटे का अध्यक्षता करने का तो हक ही नहीं बनता। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, हुर्डा सम्मेलन के न्योते जा चुके थे पूरे राजपूताने में। अब पहले फोन तो होते नहीं थे, तो चावल जा रहे थे पीले, साथ में एक लेटर। अब हुर्डा सम्मेलन के न्योते जा चुके थे, सब लोग आने को तैयार हो गए थे, आ रहे थे। लेकिन ऐसा कहते हैं उसी समय डेथ हो जाती है किसकी? हुर्डा सम्मेलन से ठीक पहले मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय की। अब मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय की डेथ हो जाती है, बस सोशल मीडिया का था अभाव। सोशल मीडिया का अभाव था तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब सोशल मीडिया का अभाव था तो यह चक्कर क्या पड़ा, अब अगर सोशल मीडिया होती तो संग्राम सिंह सेकंड की जैसे ही डेथ हुई वीडियो बनाकर डालते कि देखो एक चांद और गया। भाई कहीं ना कहीं लोग डाल देते और ये सूचना कहां तक पहुंच जाती? सब लोगों तक, और फिर ये सम्मेलन नहीं होता। कहते कि एक सूरज फिर गया है, एक सूरज का अस्त हुआ है, संग्राम सिंह जैसा शासक की मृत्यु हो गई है, ऐसी सूचनाएं चलती। नहीं रहे संग्राम सिंह सेकंड। जब बाप मर गया और सबको इनविटेशन जा चुके हैं तो सवाई जयसिंह ने इस सम्मेलन को स्थगित करने से या आयोजित ना करने से मना कर दिया। बोला कि इसका ये सपना था संग्राम सिंह सेकंड का, इसका आयोजन तो होगा। इसलिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुर्डा सम्मेलन हुआ। और हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कहा कि बाप के स्थान पर किसको मिलेगी? बेटे को। हुर्डा सम्मेलन में योजनाकार कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। आयोजक कौन है? जगत सिंह सेकंड। संयोजक कौन है? सवाई जयसिंह। मेवाड़ से कौन है? जगत सिंह सेकंड। अध्यक्ष कौन है? जगत सिंह सेकंड। जयपुर से कौन है? सवाई जयसिंह। बीकानेर से कौन है? जोरावर सिंह। किशनगढ़ से कौन है? राज सिंह। कोटा से दुर्जन साल है। नागौर से बख्त सिंह है। करौली से गोपाल पाल है। फिर भी हुर्डा सम्मेलन क्या हो गया है? असफल हो गया है। क्या हो गया है? असफल हो गया है। यह हुर्डा सम्मेलन क्या रहा है? असफल रहा है। अब प्रश्न यह है कि असफल क्यों रहा? एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, हुआ क्या था, एक मामला अलग हुआ। इसमें यह तय हुआ था कि वर्षा ऋतु के पश्चात सभी राजपूत राजा अपनी एक एक सैन्य टुकड़ियां रामपुरा कोटा में नियुक्त करेंगे। सभी राजपूत राजा अपनी सैन्य टुकड़ियां रामपुरा कोटा में नियुक्त करेंगे, ऐसा तय हुआ वर्षा ऋतु के पश्चात। लेकिन मराठों ने यह कह दिया था कि जो व्यक्ति मेवाड़ और जयपुर के अलावा जो सर्वप्रथम हमारे खिलाफ उतरेगा, हमें पता है कि आप मिलकर हमें कूटोगे, ये कन्फर्म है। मराठे जानते थे ये राजपूतों से संयुक्त रूप से तो भिड़ने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए उन्होंने योजना बनाई, कहा कि ध्यान रखना जो पहली टुकड़ी भेजेगा जयपुर के अलावा, क्योंकि जयपुर तो बार बार दुश्मन बन ही चुका है मराठों का, अब मेवाड़ और है, इनके अलावा कोई टुकड़ी भेजेगा उसको हमारा सामना करना पड़ेगा और वो हमारा शत्रु होगा। इस चक्कर में एक भी नहीं गया। और कहते हैं कि हुर्डा सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। रामपुरा कोटा में अपनी सैन्य टुकड़ियां नियुक्त नहीं की। एक बड़ी जरूरी सूचना मैं आपको दे देता हूं। मैंने कहा था आपसे
कि उत्कर्ष लेकर आया है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक गजब का 90% ऑफ लाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको दूसरी बार तीसरी बार इसलिए बता रहा हूं, यह मौका है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स एंड बुक्स पर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। तो अपनी निश्चित सफलता के लिए जुड़े उत्कर्ष के साथ, उत्कर्ष है ऑनलाइन ऐप के साथ। वापस अपन वही चर्चाएं कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि हुर्डा सम्मेलन असफल हो जाता है, और हुर्डा सम्मेलन असफल हुआ ये जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। जगत सिंह के शासनकाल की अपन बात करें, सबसे महत्वपूर्ण घटना शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना हुर्डा सम्मेलन था। शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या था? हुर्डा सम्मेलन था। जगत सिंह सेकंड के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना हुर्डा सम्मेलन थी या था? हुर्डा सम्मेलन थे। यहां पर अपन बात करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। ऐसा कहते हैं जगत सिंह सेकंड के बारे में, जगत सिंह सेकंड की जानकारी एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है जगत विलास। और जगत विलास के लेखक कौन है? नेकराम। जगत विलास के लेखक कौन है? नेकराम है। शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना हुर्डा सम्मेलन थी। जगत सिंह सेकंड की जानकारी जगत विलास से मिलती है, और जगत विलास के लेखक कौन है? नेकराम है साहब। यहां के बाद भी अपन बातें करें, महत्वपूर्ण बातें, और भी एक महत्वपूर्ण राजा यहाँ हुए, लेकिन इससे पहले मैं आपको 1-2 प्रश्न लिखूंगा और आप उत्तर देंगे। पहले एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं आपको। विकल्प है अमित सिंह सूरी, पार्श्वनाथ केल्हण कर्म सिंह। प्रश्न था हमारा, प्रश्न यह था हमारा, समर सिंह ने, रावल समर सिंह ने, रावल समर सिंह ने किसके प्रभाव में आकर जीव हिंसा पर रोक लगाई है? किसके प्रभाव में आकर जीव हिंसा पर रोक लगाई है? किसके प्रभाव में आकर जीव हिंसा पर रोक लगाई? बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी को उत्तर देने हैं। इसके प्रभाव में आकर जीव हिंसा पर क्या लगाई? रोक लगाई। गजब का प्रश्न रहेगा आपके लिए। रावल समर सिंह ने किसके प्रभाव में आकर जीव हिंसा पर रोक लगाई? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। खुशी मीणा सी उत्तर दे रहे, गुड गुड, शाबाश। राहुल ए, बहुत बढ़िया, शाबाश। पूजा डी, उदयभान सी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जगदीश ए उत्तर दे रहे हैं,
प्रद्युमन बहुत बढ़िया, शाबाश। डी उत्तर दे रहे हैं, यानी कि अभी तक आपके उत्तर सटीक आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, कई लोग तो एक दूसरे को कॉपी भी कर रहे हैं। गुंजन ये उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। ऋषि, प्रदीप, राहुल, टीना, शाबाश शाबाश, गुड। आपका सही उत्तर रहेगा अमित सिंह सूरी। सही उत्तर क्या रहेगा? अमित सिंह सूरी। मैं एक प्रश्न और लिख रहा हूं आपके लिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। रावल समर सिंह द्वारा रावल समर सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी एके की सेना से कर वसूले जाने की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? किस पुस्तक से मिलती है? यहां ये चर्चाएं कर रहे थे, जैसे विकल्प ए, बी, सी, डी। पद्मावत, हितार्दू वार्ता, इसके अलावा भी अपन बात करें खजाइन उल फतूह। अच्छा, इसके अलावा एक पुस्तक है तीर्थकल्प। आप जल्दी से उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दें आप लोग। रावल समर सिंह द्वारा एके की सेना से कर वसूले जाने की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? जोरदार तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे थे बिल्कुल, और इसका बड़ा सामान्य सा सही सा प्यारा सा उत्तर है तीर्थकल्प नामक पुस्तक से रावल रतन सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूले जाने की जानकारी मिलती है। और अपन एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोस्तों उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट है, डिस्काउंट है, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स और बुक्स पर भी भारी डिस्काउंट है। तो आप अपनी निश्चित या सफलता सुनिश्चित करने के लिए जुड़े उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप के साथ। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धुआंधार जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, और भगवान करे आपके जीवन में इस बार की होली, जब अगली होली आए, इस बार की होली से लेकर अगली होली तक खुशियों के रंग बढ़ जाए। धन्यवाद।